जी तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अब आपसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। जैसे हमारे पास लेट्स से दैट अब हमारे पास एक जिंक है और HCl है, हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं और इन दोनों का रिएक्शन करवा के हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। याद रखिएगा आपने पहले पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट। तो जो मेटल्स हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को दें, जिंक जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन तक लूज कर लेता है। तो याद रखिएगा जो हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे इसका मतलब है वो स्पेशल इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। तो लिहाजा जिंक एक एटम है, मेटल एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और खुद वो क्या हो रहा है, जिंक खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ये अमल जो हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखिएगा जो भी स्पीशी खुद ऑक्सीडेशन करती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि HCl में प्यारे बच्चों द बिग क्वेश्चन कम्स इन ओवर हियर कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कौन लेगा। तो क्लोरीन, तो हम बात करेंगे नॉन मेटल की। नॉन मेटल में याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको, मेरी पिछली वीडियो लाजमी देखिएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे कि क्लोरीन कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज क्लोरीन ने जो है वो क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने निकाला है वो उसको एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अब क्लोरीन क्या हो गया, क्लोराइड। टेल की तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है तो याद रखिएगा एक्सेप्ट किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है। तो लिहाजा स्पीशी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और गेन करने के बाद क्या हो रही है, नेगेटिव। देखिए हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तो स्पीशी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, इसलिए क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक नॉन मेटल है। तो लिहाजा ये जो खुद हो रहा है इसके साथ ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, रिडक्शन। चलिए अब बात को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी, और जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और डेफिनेटली जो हमारे पास जिंक है उसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ जाएंगे, ये हम बात कर लेते हैं आपसे। जब ये दोनों स्पीशीज अलहदा होंगी तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन गेन कर लेगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा। याद रखें हाइड्रोजन भी जो है एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें वो इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन आयन होंगे तो दोनों हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो क्लोरीन ने जिंक ने लूज किए थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और एज अ होल ये क्या बन जाएगी, गैस। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखेगा, इसने हाइड्रोजन से ऑलरेडी ले रखा है। तो हाइड्रोजन ये जिंक का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो लिहाजा आपको नजर आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, एक हाइड्रोजन आयन। तो लिहाजा मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 2 मोल कर दूंगा और एक और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और प्रोडक्ट में मैं क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन गैस। क्या लिख दूंगा, हाइड्रोजन गैस। और आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर एक हमारे पास HCl था तो एक हाइड्रोजन आयन बना, एक क्लोराइड आयन बना। और जब 2 होंगे तो लिहाजा 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे और 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। अब यू कैन से दैट कि ये क्लोरीन जो है और ये जिंक जो है इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो कायम हो जाएंगी। आपने पढ़ा था कि जो आयन्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो लिहाजा जिंक जो है वो अपना अट्रैक्शन करेगा क्लोराइड आयन्स के साथ, तो क्या बनता हुआ नजर आएगा आपको, जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या इसके अंदर। इसमें पहले बच्चों ये हुआ है कि जो जिंक है यहाँ पे न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। सो मैं ये रेस कर देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, अगर आपको मेरी स्टोरी समझ में आई है। तो ये जिंक जो था यहाँ पे न्यूट्रल था और यहाँ पे क्या हो गया, +2 हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। अब जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर होगी बात आपको। जिंक क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, या क्या हुआ, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज +2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन जो था वो -1 है और यहाँ पे भी क्लोरीन फिलहाल कैसे एक्ट कर रहा है, -1, 2 एटम्स है ना।
तो लिहाजा यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 कर दिए मैं, बैलेंस है। तो लिहाजा क्लोरीन -1 से जो है वो क्लोरीन -1 ही रहा है, ऐसा ही है। यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो लिहाजा यहाँ लिख देंगे नो चेंज। क्या लिख देंगे, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं आया। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये प्लस फॉर्म में हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रल, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया ना, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रल हो गया। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया हुआ है, +1 से न्यूट्रल हो गया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने। तो क्या हुई इसकी रिडक्शन, हाइड्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन। और जिस चीज़ की रिडक्शन हो जाए प्यारे बच्चों वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्ट होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस आपने ये चेक कर रहे हैं कि रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन जिस कंपाउंड की। आप देखें इस रिएक्शन के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करें, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है ना, दोनों काम हो रहे हैं ना। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो लिहाजा प्यारे बच्चों याद रखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या कहलाएगा, इसमें इस पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अच्छा मैं पूरे कंपाउंड को ही कह दूंगा तो गलत ना होगा, क्योंकि HCl डालूंगा ना मैं, हाइड्रोजन तो डालना ही नहीं है, राइट। मेरे पास अगर एक बीकर है, लेट्स से दैट हमारे पास यहाँ एक बीकर है, एक बीकर में हमारे पास जो है एक तेजाब है, तेजाब HCl है, पानी के अंदर मिक्स है, तो लिहाजा तेजाब तो पूरा है ना हमारे पास, हाइड्रोजन आयन तो नहीं है ना बीकर के अंदर, तो लिहाजा इसमें हमने मेटल डालना है, लेट्स से दैट इसमें जिंक डाल देना मैंने, दैट मेक्स द आइडिया। क्या, कौन सा आइडिया, दैट मेक्स द आइडिया ऑफ। चले एक रिएक्शन और समझाता हूं, कहीं जाना नहीं है आपने। तो प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करके भी समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आप देखो याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए आपको चाहिए होगी हाइड्रोजन गैस और चाहिए होगी ऑक्सीजन गैस, राइट। फिर होगा रिएक्शन और बनेगा पानी। ओके, अब ध्यान करो एक चीज़ पे, हमारे पास ये स्पीशी है दैट इज हाइड्रोजन एलिमेंट और ये स्पीशी है दैट इज ऑक्सीजन। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। अब बड़ा अच्छा सवाल रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रही है, चले जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये तो आपको याद होगा ना जब आपने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमने सिंगल डबल की बातें कर ली, राइट। अब सीन पता क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। याद रखना हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.2 होती है। जल्दी से बताएं ऑक्सीजन की क्या होती है, ये देखें मैजिक मैंने इसकी 3.5 लिख दी, तो लिहाजा इसकी 2.2 होती है और इसकी 3.5 होती है। याद रखिएगा कौन हुआ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हुआ। तो लिहाजा अब सीन क्या होने वाला है, चेक करें जरा, ये बॉन्ड तोड़ लेते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन हो गया न्यूट्रल, ये भी हो गया न्यूट्रल, और यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ लेते हैं, ये भी हो गया न्यूट्रल, ये भी हो गया न्यूट्रल। अब सीन क्या होने वाला है, एक चीज़ को समझिएगा, ऑक्सीजन की खासियत ये है कि ये हमारे पास सिनेरियो ये क्रिएट करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ ये बात कैसे हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्या हो जाता है, -2। और फिर अच्छा क्वेश्चन ये आएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। अच्छा ये क्या हुआ, क्या ये बताओ, खुद बताओ, मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताई थी ये बात। ये क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुई है प्यारे बच्चों। क्या हुई है, ये रिडक्शन। अब तुमको कैसे रिडक्शन कैसे हो रही है, ये तो भाई टेल के साथ इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, टेल के साथ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हुई है, ये भूलना नहीं है आपने। अब हमारे पास क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, राइट। लुक एट दैट, मैंने अब हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। जब हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना हाइड्रोजन ने। चलो जी बात समझ में आ गई, समझ में आई बात। अब ओके मैं समझाता हूँ आपको। अब इसने जो है वो निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ओके सॉरी इसने गेन करने हैं, क्या करने हैं, गेन करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने देना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, लूज करना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुश्किल हो रहा है ना, इसको भी कर लेते हैं शामिल, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देना। अभी देखो ना यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने गेन करेगा, इसमें -2 चार्ज होता है,
यार मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन रूल सिखाए थे ना, वहाँ पे बताया था ना ऑक्सीजन सारे एलिमेंट्स के साथ -2 होता है। वो वीडियो देख लो, बताया तो था मैंने आपको। ओके, सो यहाँ पर क्या सीन हो रहा है, तो इसको फॉलो कर लो, राइट। सो यहाँ पर ये सीन हो रहा है। अब क्या सीन समझा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहाँ चले जाएंगे। हाँ जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना है, किधर चले जाना है। वाह क्या बात हो रही है यहाँ पे। अब जब ये हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों ऑक्सीजन। अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 1.7 या से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आने को होगा। भूल गए, याद कर लो ना, बताई थी ये बात मैंने। अब 1.7, अब देखो मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास क्या है 3.5 और क्या है 2.2। ओके, यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यहाँ पर क्या आ रहा है 1। और देखो तो सही 1.7 से लेस वैल्यू आ रही है, बॉन्ड आने की नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन नो डाउट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आए जरूर है, ट्रांसफर नहीं होगा, ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा। चलो चेक करो अब क्या सीन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए किसके साथ। सो यहाँ पे प्यारे बच्चों +1 चार्ज आएगा, यहाँ पे -2 चार्ज आएगा, और ये 2 एटम्स हैं, ये एक ही है, लेकिन एक मसला है, बैलेंस नहीं हुई। ये ऑक्सीजन क्या करे, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन लेने हैं, सॉरी। तो लिहाजा इसको कर देते हैं 2 मोल। जब 2 मोल करेंगे हमारे पास और आ जाएगा ना हाइड्रोजन, इजी हो गया ना। ये दोनों भी किससे मिल जाएंगे। अब कितने मोल वाटर बन गया। ओके, अब मैं ये रेस करता हूँ प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गई ये बात की। दैट्स वेरी नाइस, क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए वैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है प्यारे बच्चों, ये देखो यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन थोड़े से शेयर कर दिए हैं ऑक्सीजन की तरफ और पोलर हो गया, ये पॉजिटिव पोल हो गया, नेगेटिव। हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल है, एग्री करते हो। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है न्यूट्रल, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन न्यूट्रल, और यहाँ पे भी क्या है न्यूट्रल, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है ना। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन न्यूट्रल है, नो, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका हुआ है, लिहाजा हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसकी क्या हो गई है ऑक्सीडेशन हो गई है प्यारे बच्चों। और जब ऑक्सीडेशन हो जाए तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या कहलाता है, यस, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहाँ पर देखो न्यूट्रल है ना, यहाँ पर देखो ये न्यूट्रल नहीं रहा, लुक एट दैट, राइट। ये मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, सॉरी, लगता है कुछ एनर्जी ज़्यादा आ गई मेरे में। ओके, सो दैट्स फाइन, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहाँ पर -2 चार्ज आ चुका है उसके ऊपर। क्या सीन हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, यस, लुक एट दिस, रिडक्शन, ऑक्सीजन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये हो रही है रिडक्शन, और ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक चीज़ का बताओ, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया 2 रिएक्शंस के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। मजीद वीडियोस के लिए साथ रहेगा, अभी आगे बात करेंगे आपसे टेस्ट योरसेल्फ की। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई प्यारे बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट टेस्ट योरसेल्फ।